guys, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसके link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? Your sunshine in human form. और आज हम देख रहे हैं Hello, we are back and we are reacting to Flickverse again, Mohit, that is. Um, और हम करें टॉक्सिक का टीजर ब्रेकडाउन. हमने धुरंधर का तो काफ़ी कर लिया. टॉक्सिक इज अनदर मूवी धुरंधर के बाद इट्स गोइंग टू बी एट इट्स पीक हाइप एंड अगेन आई वांट टू सी इट. आई ऑलवेज से दैट यश प्लीज. सो लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा एंड लेट्स सी व्हाट दिस टीजर ब्रेकडाउन हैज टू ऑफर. मैंने शान का वीडियो देखा है. आई डोंट नो इट वाज अ टीजर ब्रेकडाउन बट मोर लाइक अ रोस्ट ब्रेकडाउन जैसा कुछ था. I want to see a different perspective उसी के ऊपर. Plus I enjoy his videos, so why not? Let's go. यश की नई मूवी टॉक्सिक, जिसके हम लोग पहले भी कुछ ग्लिम्स और हल्की फुल्की झलकियां देख चुके हैं, उसका फाइनली टीजर ड्रॉप हो गया एंड इट हैड टू. इट वाज अबाउट टाइम. आई मीन मूवी बस आने वाली है, लेकिन इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था अंटिल नाउ, क्योंकि टीजर जो है वो काफी कुछ बता देता है. ऑल्दो आई वुड लाइक टू एडमिट कि इन लोगों ने काफी चीजों को छुपा के रखा और टीजर का कट ऐसा है ना कि बहुत रैपिडली शॉर्ट्स होकर के निकल जाते हैं और तुम्हारे दिमाग में कुछ भी रजिस्टर नहीं हो पाता. लेकिन भाई ने काफी कुछ रजिस्टर किया और तुमको बताएगा एक एक चीज. तो सबसे पहले टीजर शुरू होता है एक विला के साथ में, जहां पर एक पार्टी वगैरह चल रही है. ये पूरी लोकेशन जो है गोवा के आसपास की है, क्योंकि मूवी वहीं पर सेट होने वाली है. उसके अलावा ये पोर्चुगीज विला है और इस पूरे टीजर में ना हमको इंटरनेशनल ट्रेड्स और उसके बीच में जो गुंडागर्दी होती है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिलता है. फिर स्टार्टिंग से ऐसा बताया गया कि एक बंदा है जो राया, यश का जो कैरेक्टर है, उससे बहुत अभद्र भाषा में बात कर रहा है कि अब वॉर आने वाला है और तेरा टाइम जा चुका है तो तू गिव अप कर दे. और वो लगातार स्मोक करते करते ऐश ट्रे में उसकी ऐश को गिराता जा रहा है. ये चीज मल्टीपल टाइम्स अलग अलग कट के थ्रू दिखाई जाती है कि वो कुछ बोलता है, फिर वो ऐश ट्रे में अपनी ऐश गिराता है, उसके बाद वो फिर स्मोक करता है, उसको कुछ और डिमीनिंग बात करता है. और यश बहुत देर तक इस चीज को नोटिस करता जाता है अंटिल ही ब्रेक्स और उसी सेम ऐश ट्रे को उठा करके उसके मुंह पे मारता है बार बार. और उसके मरने के बाद उसी का हाथ पकड़ के वो ऐश को गिराता है और कहता है हैव सम फकिंग मैनर्स. तो वो जो मैंने कहा था ना कि चीजों को इस टीजर में दिखाया हुआ है, तो ये उन्हीं में से एक है. कहीं धुरंधर की तरफ इशारा तो नहीं. फिर इसके बाद ये वाला शॉट टॉप डाउन है, मतलब ऊपर से हमको दिखाया जाता है कि काफी सारी बॉडीज हैं, हर कहीं आग वाग लगी हुई है और ये बैटल फील्ड वाला सिनेरियो है. लेकिन साथ में ये चीज भी समझ में आती है कि इसके वीएफएक्स अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक फ्रेम में हमको एक इंसान दिखता है, उसके अगले फ्रेम में वो गायब हो जाता है. तो दिस शोज की मूवी को आने में भी टाइम है. इसके वीएफएक्स पे और भी काम होगा. बाय द टाइम इट रिलीजेस कंप्लीटली वीएफएक्स भी होपफुली तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से. फिर ये वाला शॉट भी बहुत जल्दी होकर के निकल जाता है. हमको राया दिखाया जाता है जो एक बैटल फील्ड के बीच में खड़ा हुआ है. ये पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ है, मतलब ये नॉर्थ वगैरह में कहीं पर होगा. स्नो का कुछ कुछ सीन है और ये चीज हमको पोस्टर में भी दिखाई गई थी, जिसमें वो पूरी बर्फ वाली सेटिंग थी और वहां पर इसने बहुत सारे लोगों को मार रखा है. इनफैक्ट और भी दूसरे लोग आते चले जा रहे हैं जिनके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट के वेपन्स है. अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी सेम सेटिंग वाले सीन्स को हम आगे टीजर में भी देखते हैं, जहां पर ये चीज समझ में आ रही है कि इसी सेम एरिया में कुछ प्रोफेशनल लोग भी होंगे जो पूरे व्हाइट कलर के अटायर में हैं, ताकि वो स्नो में अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकें. और इसके अलावा जो दूसरे सोल्जर्स हैं उनको प्लेन से नीचे ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब वो पैराशूट करके नीचे आ रहे हैं. अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये दो देशों के बीच के जो बॉर्डर टेंशंस होते हैं उसकी सिचुएशन है. अब यहाँ पे राया कैसे आ गया वो मैं देखने में इंटरेस्टेड हूँ. या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आर्मी वाले लोग नहीं है, ये प्राइवेट थग्स और गूंस जो होते हैं ना वो हैं, और ये दो देशों के बीच में क्योंकि गैंग वॉर एस्केलेट होता जा रहा है तो उसी को निपटाने के लिए यहाँ पर आए. अब ये दो देशों वाला सिस्टम कैसे आ गया मैं उस पर भी बात करता हूँ. फिलहाल के लिए ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम राया को देखते हैं जो दारू पी रहा है खड़े होकर के. देयर आर ए लॉट ऑफ शॉट्स जहां पर ये दारू पी रहा है और अय्याशियां कर रहा है बस. तो इस वाले शॉट में गाड़ी की नंबर प्लेट, इस पे जीपी लिखा हुआ है, जो कि पोर्चुगीज एरा, मतलब गोवा में जो पोर्चुगीज कंट्रोल था उस टाइम पे ये नंबर प्लेट्स यूज की जाती थी. एंड सिंस वी आर हियर, तो इस मूवी में हमको अलग अलग टाइमलाइंस भी देखने को मिलेगी. मतलब राया के लुक के थ्रू ये समझ में आ रहा है कि ये मूवी जो है टाइम में काफी आगे पीछे होती रहेगी. नाउ ये जो पूरा मैंने पोर्चुगीज कंट्रोल बताया था ना, तो पोर्चुगीज जो थे उन्होंने गोवा में कंट्रोल किया, और हो सकता है कि मूवी उनके टाइम से लेकर, मतलब जब वो कंट्रोल में थे तब से उनके जाने के बाद तक की कहानी को भी एक्सप्लोर करे. और ये पूरा मैटर कुछ ट्रेड वगैरह से रिलेटेड हो, क्योंकि हम यहाँ पर चाइनीज लोगों को भी देखते हैं जिनसे राया के लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इट ऑल कम्स डाउन टू कंट्रोलिंग द रूट्स. जैसे
हम राया के लोगों को देखते हैं कि वो ट्रेन को जाके रोक रहे हैं। फिर इसके बाद सी पोर्ट पे भी कुछ लफड़ा चल रहा है, आग वाग लगाई जा रही है। तो इट्स बेसिकली राया जो कि एक गैंगस्टर है, वो कैसे ट्रेड को टेक ओवर कर लेगा, और इस वजह से जिन दूसरी कंट्रीज के पास अभी तक अपर हैंड था ट्रेड में, वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी। और ये तो हो गई उसके बिजनेस वाली साइड, लेकिन इसके अलावा उसकी पर्सनल लाइफ वाली साइड भी इसमें थोड़ी बहुत दिखाई जाती है, जैसे ये पलंग तोड़ने वाला सीन। और समहाउ ये रॉयल सर्कस इस पूरी चीज में इन्वॉल्व है। वो कैसे, ये भी बताता हूँ। सबसे पहले तो इस पूरे टीजर में रॉयल सर्कस के मल्टीपल शॉट्स हैं, तो ये समझ में आता है कि ये सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं होने वाली है। उसके अलावा हम एक जोकर लाइक फिगर को अंदर एंटर करता हुआ देखते हैं, और आखिरी में जो यश के सेकंड रोल का पूरा पार्ट दिखाया गया, तो पीपल माइट एक्सपेक्ट कि ये वही कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आई फील लाइक ये कोई नॉर्मल सा गुंडा होगा जो कि देखने में स्टाइलिश लग रहा था, और ये शॉट भी अच्छा है, तो इस वजह से इसको क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए टीजर में डाल दिया। एंड ऐसा क्यों है, मैं उसका रीजन भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस टीजर में हमको यश के मल्टीपल लुक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें उसकी दाढ़ी तो वैसी की वैसी है, लेकिन हम उसके बालों से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी किस एज में होगा। तो ये जो सर्कस वाली पूरी सीक्वेंस है ना, यहाँ पर ये एक फिरंगी लड़की के साथ लगा हुआ है, हाँ ये वही है, उसके हाथ का कड़ा देखो वही सेम है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक पूरी एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पर कुछ लोगों ने इनके सर्कस पे अटैक किया हुआ है, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड। तो उसमें कुछ क्लाउन्स है, तो हो सकता है कि जो गुंडा हमने देखा था ये उसी ग्रुप का पार्ट हो, एंड इन्हीं क्लाउन से यश भी लड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब राया इस सर्कस का पार्ट है या फिर दूसरे ग्रुप का, ये तो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस पूरे सीन को अगर तुम देखते हो तो ये ब्रूटल होने के साथ साथ राया की एज भी बताता है, मतलब उसके बाल छोटे हैं और वो काफी यंग दिख रहा है। तो ऐसे में उसके बेटे का इतना बड़ा होना डज नॉट मेक एनी सेंस, और उस सर्कस में एंटर करना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, उसके बेटे का कनेक्शन भी सर्कस से है, कैसे वो आगे बताता हूं। फिर देखो, ये वाला शॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है, और इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये जो यश के लोग हैं या जितने भी गुंडे लोग हैं, ये सारे के सारे किसी ना किसी वे में सर्कस के खिलाफ हैं, क्योंकि पिछले शॉट्स में हमने देखा कि वो क्लाउन्स और जोकर जो भी थे उन पर अटैक कर रहे थे। उसके अलावा इनकी अटायर सर्कस वालों से कंप्लीटली डिफरेंट है, और इस वाले शॉट में वो किसी ना किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, जिस वजह से हमें घोस्ट राइडर देखने को मिलता है। नाउ फॉर अ मोमेंट अगर मैं तुम्हारा ध्यान इस पूरे शॉक वैल्यू वाली सीक्वेंस से हटा करके उसके पीछे देखने को बोलूं, तो वहां पर कोई लड़की है जिसको बांध के रखा हुआ है, एंड इट मेड मी थिंक कि काफी इंटरेस्टिंग चॉइस है, बिकॉज मूवी में 5 फीमेल एक्टर्स हैं और उसमें से आपने एक को भी नहीं दिखाया, एटलीस्ट क्लियरली तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है ये उन्हीं में से कोई एक होगी, हो सकता है कि यार आडवाणी की कैरेक्टर हो या फिर रुक्मिनी भी हो सकती है, लेकिन जो कोई भी है उसको वहां पर बांध के रखा हुआ है। और अगर मुझे थोड़ा हाइपोथेसाइज करना ही हो, जो इतनी देर से कर ही रहा हूं मैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने उसको थ्रेटन करने की कोशिश करी हो, और वो जो सर्कस में तुम ट्रिक देखते हो ना कि अपने मुंह से वो आग वाला पूरा फ्लेम एक्ट करते हैं, तो इसने अपने मुंह में कुछ पेट्रोल वगैरह भर के रखा है। एंड वी ऑल नो कि जो गैंगस्टर्स वगैरह होते हैं उनके गुंडे जो छोटे से छुटभैये होते हैं ना, उनके पास भी लाइटर्स होते हैं, तो उसने मे बी उसको थ्रेटन करने के लिए लाइटर वगैरह चालू किया होगा, एंड दैट मोमेंट उसने अपना पेट्रोल उसके मुंह पे स्पिट किया, जिस वजह से ये बंदा घोस्ट राइडर बन गया। आई मीन मैं बस थ्योराइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बड़ा एक्सप्लोजन है, और वो लड़की सामने बंदी बैठी है, तो वो अपने हाथ बिना यूज करे इसके मुंह पे आग कैसे लगा सकते हैं। दिस इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आई कुड कम अप विद। इसके बाद हमको राया एक्शन में देखने को मिलता है, विच आई एडमिट, मतलब मुझे देखकर मजा आया। आई अंडरस्टैंड कि इस मूवी में भी वही स्लो मोशन शॉट्स होंगे, और जो हम लोग अभी तक KGF और बाकी मूवीज में देखते आए ना, तो ये भी उसी टेम्पलेट को फॉलो करेगी, बट दे हैव एडेड अ सर्टेन लेवल ऑफ ब्रूटैलिटी। जैसे इस वाले सीन में हाथ स्ट्रेट आउट काट ही दे रहा है, ये समझ में आ रहा है इसका फेवरेट वेपन मशेटी है, और इसके बेटे का भी होगा। और फिर कुछ लोग हैं जो बीचों बीच सड़क पे आकर के बंदूक ओपन फायर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें राया की एंट्री देखने को मिलेगी। इस वाले सीन में भी उसका लुक डिफरेंट है। ब्रो हैज ड्रेडलॉक्स, लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो उसके बाल सफेद है, जो बताता है कि टाइम में थोड़ी सी आगे का सीक्वेंस होगा। एंड इट ऑल्सो मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि यहाँ पर हम एक गाड़ी को ब्लास्ट होते हुए देख रहे हैं जिसकी नंबर प्लेट GDB है, एंड ये नंबर प्लेट्स पोर्चुगीज के जाने के बाद आई थी। और ये पूरी एस्ट्रे वाली सीक्वेंस के बाद आई लाइक द फैक्ट कि जिस तरह से यश का जो कैरेक्टर रहा है ना, वो बैठता है, ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ, वो पूरी तरह से दारू पी के आउट है। लेकिन इसके अलावा भी ना, ये पूरी सीक्वेंस एक बहुत ही कोल्ड सी फीलिंग देती है उस कैरेक्टर को लेके। तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि राया जो है वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर है, तुम्हें इस मोमेंट पे उसके लिए ऐसा लगेगा कि यार क्या हो गया इसके साथ, यू व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, ही इज नॉट राइट, डिस्टर्ब्ड फील होता है। एंड ये चीज मुझे पसंद आई कि जो प्रोटैगनिस्ट है, या जो भी प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं उतना परफेक्ट नहीं है, वो गलतियां करेगा, उसकी प्रोबेबली कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती होगी, जिस वजह से उसका बेटा ही इस मूवी का मेन विलन बनेगा। स्पीकिंग ऑफ विच, हमें यश का एक और लुक देखने को मिलता है, जो मोस्ट लाइकली उसका बेटा होगा इस मूवी में। अब यहाँ पर भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं।
सबसे पहले तो हमें उसके टैटूज दिखाए जाते हैं। इसको ध्यान से देखने पे सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है एडमिट 1। ये चीज जो मैंने कहा था ना कि इसका सर्कस से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो ये टिकट्स के ऊपर लिखा होता है और हमें सर्कस की टिकट दिखाई जा चुकी है। जो रॉयल सर्कस है उस पर लिखा है एडमिट 1। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं उसकी रूट्स जो है वो रॉयल सर्कस से जुड़ी हुई है। प्लस इसी के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 300177। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब 30 जनवरी 1977। जो राया की वो जो पूरे पोर्चुगीज के जाने के बाद जो उसने रूल करना शुरू किया होगा उसकी टाइमलाइन के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। मतलब 1961 में पोर्चुगीज लेफ्ट, उस वॉइड को फिल किया राया उसके गैंगस्टर्स ने जिन्होंने पूरे ट्रेड को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद राया को इसकी माँ कहीं पे मिली होगी, मोस्ट लाइकली रॉयल सर्कस में, और वहीं से उनका अफेयर स्टार्ट हुआ होगा। मे बी उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जिस वजह से उसका खुद का बेटा अपने बाप राया को ही अपनी माँ की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। ऑल्सो ये काफी ज्यादा ब्रूटल है, मतलब देख के समझ में आ रहा है पापा की तरह मशेटी उसका फेवरेट वेपन है। जहां पर ये कुछ जो गुरिल्ला वॉरफेयर वाले लोग दिखाई पड़ रहे हैं उनको बहुत ही ब्रूटली एग्जीक्यूट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा ब्रूटली। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने नोटिस करी, लेकिन मैं इस पूरी थ्योरी को अच्छे से फिगर आउट करना चाहता हूँ और करेंगे, मतलब कंटेंट है एक वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे इस कैरेक्टर पे। बढ़िया, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे टॉक्सिक का टीजर सही लगा। मतलब मैं इसे एक्सपेक्टेशन काफी कम लेके चल रहा था और पहली बार इसके टीजर को देखने में मुझे उतना इंप्रेसिव लगा भी नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको धीरे धीरे देखा ना तब आई रियलाइज कि इनके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। They are just choosing not to, which is Amazing. I think a very good choice, Yes. because वही under promise over deliver वाली situation होनी चाहिए। खैर ये टीजर ही है, ट्रेलर में हमको और भी चीजें पता चलेंगी, पर हाँ मल्टीपल वॉचेस के बाद आई रियलाइज कि हाँ ये टीजर एक्चुअली अच्छा है और मूवी प्रॉमिसिंग हो सकती है। क्या जो कुछ भी है हम लोग करेंगे इसके ऊपर और भी अच्छे से बात। बाकी तुम बताना तुम्हें कैसा लगा। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक। बाय बाय, टाटा, लाइक सब्सक्राइब। ऑलरेडी डन दैट। ओह आई लव इट। सी बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव है ये, एंड मैंने ऑब्वियसली टीज़र एक बार देखा है, 2 बार देखा है मैंने, और उसके बाद आई वी सॉ फ्यू वीडियोज़ ऑन इट, नॉट फ्यू, आई थिंक 1 वीडियो ऑन इट। मुझे याद नहीं है कौन सा वीडियो था। आई नीड टू सी द टाइटल। आई मीन आई डू वीडियोज़ एवरी सिंगल डे, हर वीडियो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। टाइटल वेट, ओके इट no, not the real reason Toxic got postponed. Wait a minute. Wait a minute. Uh-oh. Nope. Okay, teaser review. यार okay, वही नाम था उसका, fine. Toxic teaser review. I don't know कि या फिर मुझे याद नहीं अभी कि हमने ये चीज़ें नोटिस की थी उस टीज़र में. This was a complete different type of perspective and complete different type of breakdown which I did not even think about when I saw the teaser. Well, obviously जो ये लाइन में है वो ज़्यादा जानते हैं मेरे इस टीज़र और ट्रेलर के ब्रेकडाउन्स के बारे में, रिव्यूज़ के बारे में, और ऑल्सो आई डू नॉट रिमेंबर इफ आई सॉ द सेम थिंग इन शान्स वीडियो or similar. I think I have to rewatch his video. I'm genuinely thinking because कितने पहले का, I had to scroll down so much just so that I can see the title of that video. That was published on 21st Feb. Yeah. Almost. Although it's not almost, but like in a way almost एक महीना होने आया है. And we do videos almost every single day. So it gets like no new information. So मैंने देखा नहीं है, तो that's why I'm just going to be extremely vague about this. मुझे याद नहीं है. Don't hold me at a gunpoint. Like नहीं ऐसा तुमने देखा था, इसके अंदर था, मुझे नहीं याद है. But I just think this felt very fresh. And I loved it. I तो liked the teaser. I even said the same thing after Ishan's review. I liked the teaser, and I am excited to see it. And I am going to see it. तो उसमें तो कोई, there is nothing and no one's going to be able to stop me. But this makes so much sense with the timelines and everything, and I cannot believe उन्होंने यहाँ पे कैसे पढ़ा, because मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था क्या टैटू में लिखा था. I could not, या फिर मेरी आंखें खराब है, possible. But also I feel like he is with the circus when it comes to Raya, because अगर if you see जो Ghost Rider वाला scene who he's talking about, there is a lion at the back उसमें. और obviously जो पहले के ज़माने में जब circus होते थे, animals were part of it. अभी नहीं होता है, लेकिन उस टाइम होता था, तो definitely lion must be a part of a circus. और अगर वो उस अलग साइड से होता तो वो lion
उस पे चिल्ला रहा होता, बट दैट वाज़न्ट द केस। अगर लायन यहाँ पे है तो लायन वाज़ फेस टुवर्ड्स द पीपल हू आर वेयरिंग सूट्स एंड हैड in their hands, and they were all pointing towards Raya, while Raya was having the Ghost Rider thing and was probably saving the female character, and the lion was roaring towards the people and not Raya, if that makes sense, right? अगर ऐसा नहीं है उसका पालतू तो नहीं होते, लेकिन उनके साथ का अगर वो काम कर रहे हैं, एनिमल्स नो मच बेटर एंड दे आर एक्सट्रीमली लॉयल अनलाइक ह्यूमन. सो इफ दे आर वर्किंग विथ हिम, तो ही वो जो उसको मारने आ रहे हैं उन पे रोर करेगा अंदर से, वरना वो राय पे करता अगर वो ऑपोजिट साइड होता तो. I don't know what connection it has to do, but I saw that, I noticed that, I think I had to say that. Maybe it's a completely irrelevant um, something that I noted, but I'm happy that I did. Okay, I'm just getting better at it because I never thought कि मुझे ऐसे genre ये type ये सब में कोई interest है until we started doing film reviews and like teaser reviews and breakdowns. I'm thinking more about it now and I'm enjoying it. I hope you are too, so we can do it more together. But I am really excited for this movie, regardless जिसकी वजह से भी पीछे गई है नहीं गई है. I just hope कि जो भी VFX का जो बाकी था वो fix करके they come back with a bang and still make a good film, because why not? Let me know what you thought and what do you want to see next. I'll see you guys next time. Bye, baby.